बीड जिला से आया हूँ, महाराष्ट्र। काफी दूर है महाराष्ट्र, लेकिन आप बैतूल आश्रम आए हैं, वजह क्या? आज हमारे जो परमात्मा है उनका प्रगट दिन है, 626वां प्रगट दिन है। इसके लिए हमारे गुरुजी ने इधर आज के दिन ये कार्यक्रम रहता, 3 दिन का भंडारा रहता। ये भंडारे में हम आए हुए हैं। क्या नाम है? सुखीदास जी, कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला से। अमरजीत दास, कहाँ से आए? विदिशा जिले से, आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से जी। क्या नाम है? महेश दास जी, डिस्ट्रिक्ट चीफ प्रीस्ट। क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं ये ऐसा विद्यालय, इसमें छोटे बड़े से लेके बुढ़ापे तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सारी रास्ता खुल सकती हैं। क्या आपका एडमिशन हुआ? हाँ सर, कब हुआ? 2019 में हुआ। फिर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, परमात्मा की कृपा, बच्चे सुधरे आपके? बच्चे सुधर गए। क्या नाम है आपका? बलराम मेहरबान, कहाँ से आए? गुना जिले से। नाम दीक्षा कब लिए आपने? 6-7 महीने हुए। तो लड्डू खाने को मिला? हाँ मिला। और कितने आपका? रविदास, कहाँ से आए? हम लोग कहते हैं कोरबा से। कोरबा से आए हैं। तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है आपको देखने को मिली? यहाँ फुल व्यवस्था है जी। जैसे यहाँ पे लड्डू राम, जलेबी राम, चाय राम, बिस्कुट राम, पूरी। और 3/6/2023 है और आपको यहाँ का सीन दिखाया जा रहा है, यहाँ का जन सैलाब दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बचपन हो या बुढ़ापा हो या भाई हो या बहनें, यहाँ सभी एक राह में दिख रहे हैं, एक जगह पर दिख रहे हैं। सिद्धांत हर लोगों का ऐसा लग रहा है कि अब तो रामराज आने की बारी है और हम आपको दिखाएंगे क्या यहाँ की तैयारी है। सात दीपना खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो ना कर सके, गुरु करे सो। नाम है? मोक्ष दास, कहाँ से आए? ग्वालियर जिले से। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस। ये कौन है आपकी? ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त है। क्या नाम है आपका? मयंक दास, कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से आए। तो ये कौन है आपका? ये कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड। आपके मोहल्ले में रहते हैं या गांव के रहते हैं? नहीं, ये जिला ग्वालियर में रहते हैं, यहाँ पे आके मिले हम। आप ऊंचाई में और उम्र में काफी बड़े हैं, गहरा राज क्या है जो आपकी दोस्ती पक्की चल रही है? दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, दोस्ती की जाती है। बड़ा छोटा होने लगा फिर क्या, दोस्ती तो किसी से भी की जाती है ना। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब लिया है? मैंने 2015 में। मेरे मामा मौसी वगैरह सब पूरा परिवार जुड़ा है और सब यहाँ आए हुए हैं। जब नाम दीक्षा नहीं लिए थे तो परिवार में कैसा माहौल था आपकी? अच्छा माहौल नहीं था, लड़ाई झगड़े होते थे। पहले हम सभी देवती देवताओं की भक्ति करते थे, हनुमान जी, शंकर जी, देवी दुर्गा जी की करते थे। पर हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं थी, हमेशा लड़ाई वगैरह कलेश वगैरह होती रहते थे। हमारे पापा हमारे नशा करते थे, पुड़िया वगैरह खाते थे। मम्मी कहती थी क्यों खाते तो पापा गुस्सा होता तो पापा लड़ाई होती थी हमारे घर में। जब माता पिता झगड़े करते रहे तो आपके अंदर कैसा लगता रहा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमारा घर सुख शांति से कब रहेगा, यही मैं चाहता था। और जब सबसे पहले मेरे मामा जी आए थे मेरे घर पे, मेरे मामा जी ने मेरे पापा और मम्मी को समझाया था, तब हमें 2015 में नाम दीक्षा ली। तो हमें गुरुजी की सच्ची भक्ति मिली, तो हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली। क्या बताना चाहते हैं आप? विशाल भंडारा में आए? हाँ, विशाल भंडारा गुरुजी का, कबीर साहब जी का प्रकट दिवस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये विशाल भंडारा हो रहा है यहाँ पे। इस विशाल भंडारा में क्या क्या व्यवस्था बना के रखे हैं आप लोग? सब व्यवस्था है, जैसे शादी वगैरह में खाना वगैरह होता है, उससे अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। पूरी सब्जी वगैरह, लड्डू, जलेबी सब मिलता है यहाँ पे। चाहे आप रात के 2 बजे, कितने भी बजे, आपकी मर्जी, जब चाहे आप खाना चाहते हो कब खा सकते हो खाना वगैरह। सभी को, चाहे कोई गुरु जी से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, सभी को मिलेगा खाना। सभी को जब आपकी मर्जी हो, जब खाना चाहो, दिन भर खाना चाहो, कभी भी आ सकते हो, खाना खाओ। तो क्या कुछ जनता को सेवा राशि देना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ कोई सेवा राशि नहीं देते। तो जो लोग यहाँ इस आश्रम में आना चाहते हैं या फिर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे लेंगे? कैसे उनको रास्ता मिलेगा इस आश्रम में आने के लिए? आश्रम में आने के लिए वो हमारे गुरुजी का सत्संग आता है टीवी चैनल पे, साधना चैनल पे, 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहते, तो उन फोन नंबर को डायल करके वो जो फोन उठाएगा ना, वो आपको बता देंगे। जगह नामदान केंद्र खुल चुके हैं, हर जिले में, हर जिले में खुल चुके हैं। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। बड़े आश्रमों में नाम दीक्षा लेनी है तो यहाँ पे भी आप अभी नाम दीक्षा ले सकते हैं। नाम दीक्षा का भी प्रबंध किया गया है यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है
है आपका? मेरा नाम अरविंद यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुरी जिले से आया हूँ। तो यहाँ बच्चे लोग तो एक गुहार दे रहे हैं कि बुजुर्गों को कैसा होना चाहिए। आप बच्चों को क्या संदेश देंगे कि बच्चों को कैसा रहना चाहिए? देखो, जैसे माँ बाप अपना कल्चर बनाते हैं सोसाइटी में, वैसे ही बच्चे होते हैं। जैसे कि यदि आज हम अपने पिताजी का आदर नहीं करेंगे, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, स्वतः सिद्ध हमारे बच्चे होंगे वो हमारा आदर नहीं करेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ बड़े से बूढ़े तक सभी मानवता की सेवा करते हैं, और खून के रिश्ते तो छोड़ो, अनजान व्यक्ति की भी इतनी हमदर्दी से सेवा करते हैं कि जैसे अपनेपन से, कोई पराया नहीं है। हमारे गुरुजी ने यही बताया है। कई धर्मगुरुओं ने कई धर्मों में बांट रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू कहता है मुस्लिम बुरे हैं, मुस्लिम कहता है हिंदू बुरा है, लेकिन हमारे गुरुजी ने सभी को एक किया है। हमारे गुरुजी का पहला नारा यही है कि सभी एक हैं, हम मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम एक हैं, और हमारा धर्म भी एक है, हमारा भगवान भी एक है, लेकिन उससे कोई स्वीकारना नहीं चाहता है। क्यों? जैसे मीडिया ने गुरुजी के लिए इतना कुछ गलत तरीके से पेश किया है कि गुरुजी दूध से नहाते थे, उसको बंटवाते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। आज मुझे ये बताइए, गुरुजी 2014 से जेल में हैं, एक भी केस उन पर सिद्ध हुआ हो, एक भी केस अभी तक सिद्ध हुआ हो तो आप बताइए। लेकिन मीडिया की मेहरबानी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हमारा ये जो संप्रदाय, जो आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में है। इसका आज जैसे लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का नारा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ने कभी दहेज को लेके, दहेज रूपी राक्षस का खात्मा करने के लिए कोई नीति बनाई? नहीं बनाई ना। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज इस दहेज रूपी राक्षस को समूल नष्ट कर रहे हैं। तो इस संप्रदाय में जुड़े हुए लोग ना तो बेटी के दहेज में कुछ देते हैं, एक जोड़ी कपड़े में बेटी विदा होती है। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बिना दहेज के दो, ये संत रामपाल जी महाराज के ही संप्रदाय में मुमकिन है। मेरे हिसाब से, आप मीडिया वाले आप जानते हो, संसार में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जो इस चीज को आगे ला रहा हो। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो नशा मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, न्यायप्रिय समाज, और क्या नाम, दहेज मुक्त समाज, और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की ही ऐसा स्वच्छ समाज है। आज जो आप देख रहे हैं, ऐसा हमारा 12 बड़े आश्रमों में भंडारा है। हमारा एक आश्रम बंद किया गया था 2014 में, बरवाला। आज हमारे बड़े आश्रम बरवाला जैसे, जिसमें लाखों करोड़ों लोग भोजन करते हैं, और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से 1 रुपए भी दान नहीं लिया जाता है, निःशुल्क परमात्मा की तरफ से। वो ही कैसे कराते हैं, आज मुझे भी 2011 से जुड़े हो गए, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि कहाँ से चीनी आती है, कहाँ से आटा आता है, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। इसी को परमात्मा कहते हैं। पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था, तो वहाँ मैं ये देखता था कैटेगरियों में लोगों को बांटा गया। जो पैसे वाले हैं उनको आगे लिया जाता था, उनके लिए बढ़िया पंखे कूलर लगाए जाते थे तंबू बना के, और जो हम गरीब लोग होते थे उनको खेतों में कह दिया जाता था कि उधर जाइए, उधर लेट जाइए। और मुझे उसमें 3 वर्ष हुए साधना करते हुए। मैं कभी जय गुरुदेव महाराज जी से ऐसे नहीं मिल पाया जैसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ हमारे गुरुजी के यहाँ कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब समानता है। हमारे गुरुजी जब भी मिलते हैं सबसे समान रूप से मिलते हैं। यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है कि कोई पैसे वाला आ गया या कोई पद वाला आ गया गुरुजी के संप्रदाय में, उसको अलग से लेंगे, नहीं। वो भी वहीं पट्टी पे बैठ के खाएगा, और एक गरीब व्यक्ति भी वहीं पट्टी पे बैठ के खाएगा। एक सा भोजन होगा, एक सा बर्तन होगा, एक सी बैठक होगी। मुझे बताइए, आप संसार में आप तो बहुत घूमते हैं, आप इतने महिमा बता रहे हैं और लोग जो है एक चमत्कार को देखते हैं, तो चमत्कार क्या होता है? जबकि लोग हाथ उठाते हैं चमत्कार में, लेकिन बात करते हैं ज्ञान की। आप देखिए सर, आप चमत्कार की बात करें तो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक घर में पिता राक्षस है, दारू पीता है, मीट खाता है, और वो घर आता है तो उसके बच्चे खुशी नहीं मनाते कि मेरा बाप घर पे आ रहा है। वो डरते हैं, उस समय सहम जाते हैं, क्योंकि उसके रूप का पता नहीं है, वो कैसा आएगा। घर माँ को मारेगा, दादी को मारेगा, दादा को मारेगा, बच्चों को मारेगा। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ बच्चे जो पहले पिता से डरते थे, आज वो बच्चे अपने पिता की गोदी में खेलते हैं। क्यों? वो नशा बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और नशा नहीं छोड़ चुके, नशे को छूते तक नहीं है। मैं आपको 1 लाख रुपए रखता हूं आपके सामने, इस पूरे पंडाल के अंदर जो भी गुरुजी से जुड़ा हो, उससे आप एक बीड़ी आप अपनी जेब में रख लीजिए, उससे कहिए इसको पी के दिखा दे। कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि उसके लिए कोई देख रहा है, लेकिन उससे परमात्मा का डर है
हमारा ही एक ऐसा संप्रदाय है हमारे गुरुजी का जिसमें नामखंड होता है, डांट लगती है कि ऐसा नहीं करना। एक छोटा सा बच्चा भी नशे की पुड़िया को छूने से डरता है। आप सोचिए, आप कैसे चैलेंज करेंगे कि नशा लोग नहीं करते? ऐसे चैलेंज करूँगा। मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कम से कम मुझे 11 वर्ष हुए। मैंने सत्संग समारोह में भी देखते हैं गुरुजी का पहला ही मेन उद्देश्य है कि नशा मुक्त समाज हो। पहला ही, जिसमें गारंटी लेता हूँ इस बात का, कोई भी एक भी पुड़िया या बीड़ी या सिगरेट को कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगाता है। कोई रिश्तेदार आ जाता है, वो कहता है आपने मुझे दारू नहीं पिलाई, मुझे आपने स्वागत नहीं किया नशे का, और रिश्तेदारी टूट जाएगी तो वो व्यक्ति ये कहता है भाई भले टूट जाए, लेकिन ये नहीं खिलाऊंगा। जो मेरा सामर्थ्य है मैं शुद्ध देसी भोजन करा सकता हूँ आपके लिए, शुद्ध घी का खिला दूंगा, लेकिन नशा नहीं कराऊंगा। इसलिए मैं चैलेंज से कहता हूँ कि यहाँ आप, यहाँ नहीं कहीं भी अकेले में भी किसी को बहला फुसलाकर अगर आप एक बार नशा करा दें, उसको रिकॉर्ड कर लेना। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे उसको दिखा के पैसा ले जाना। नंबर बताएंगे कौन सा नंबर? जी, मेरा नंबर है 8120820881। अरविंद दास नाम है मेरा। करया तहसील से हूँ, दिनारा से रहने वाला हूँ सर, और मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बंदी चोर। तो यहाँ चैलेंज की बात आई है, एक दावा की बात आई है, और सामने वही आती है बात जो हर जगह गुहार लगाया जाता है, चिल्लाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही एक ज्ञान है जो सारी दुनिया में फैल रहा है। आइए और भी इस आश्रम में कोने कोने पे जाएंगे कि कैसे कैसे और किस किस जगह पे ये ज्ञान फैल रहा है। कुछ न कुछ वजह है जो यहाँ खास जानकारी बताई जा रही है, आपको हम दिखाएंगे। फिर हम इसके पंडाल के बाहर अगर जाते हैं तो यहाँ भी काफी बड़ी मात्रा में यहाँ जन सैलाब जो उमड़ा है यहाँ, और अगर देखते हैं इस पंडाल के बाजू में तो यहाँ काफी जन सैलाब 1 किलोमीटर में खचाखच यहाँ जनता आई हुई है, और इस आश्रम में एक से एक रूपरेखा देखने को मिलती है। अगर इसके पंडाल के साइड में अगर दाईं साइड अगर देखते हैं तो यहाँ भी 1 किलोमीटर कम से कम वहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनी हुई है, और इसके बीच में जन सैलाब जो उमड़ा है आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ गुहार लगाई जा रही है, यहाँ चिल्लाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है, कुछ ना कुछ तो बात है। क्या बात है, क्या रहस्य है, आपको यहाँ सारा जो इनसे लोगों से पूछेंगे कि क्या खास है। यहाँ प्रशासनिक की तरफ से कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। यहाँ सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, यहाँ सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही ऐसी व्यवस्था करके रखे हैं कि यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं, अभी दूसरे पंडाल पर जाएंगे, यहाँ 3 डोम लगाए गए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तारकेश्वर दास है। यहाँ किस लिए लोग व्यवस्था बना के लाइन लगा के? सर जहाँ पे हलवा प्रसाद है जो कि भोग लगने जा रहा है, वहाँ पे तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है उसकी। तो यहाँ तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लाल दास। किस लिए खड़े हैं? यहाँ सेवा, परमात्मा की, सदगुरु की सेवा में खड़े हैं। तो सेवा तो एक रूपरेखा काम करने की होती है, लेकिन आप हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। ये बॉर्डर, ये आने जाने के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए पकड़ रखी है। तो बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ से क्या रास्ता जाम रखा है? हाँ नहीं, रास्ता नहीं, उनके लिए रास्ता दे दिया जाता है, परेशान किसी को नहीं किया जाता। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था है, यहाँ जोरों से जबरदस्ती से नहीं किया जाता, यहाँ प्रेम से ही हाथ जोड़ लिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ आगे चलते हैं, फिर जन सैलाब आया है और जो यहाँ देखो प्रेम से सभी रास्ता बता रहे हैं, हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि कहाँ जाना है। सर कालूराम माली। यहाँ की व्यवस्था में आप क्या बताएंगे, लोग क्यों खड़े हैं? सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आज भंडारा किया जा रहा है। आइए चलते हैं और भी आगे, यहाँ जो व्यवस्थाओं में काफी लोग लग चुके हैं। अब हम दूसरे गेट पर आ चुके हैं जो यहाँ बड़े 3 डोम लगा चुके हैं, और यहाँ ये वही प्रगड्ढा है जो एक और मंच की साइड जाता है और एक जो है डोम की ओर रास्ता है। आइए चलते हैं, इस रास्ते में भी और चलेंगे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 किलोमीटर की दूरी पर जनता जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी, आपको दिखाया जा रहा है। सर क्या नाम है? योगेश दास जी। आप लोग यहाँ इतने दुरुस्त व्यवस्था बना के रखे हैं, तो किस लिए? सर परमात्मा जी के भोग का प्रसाद आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इतनी व्यवस्था रखी चौक चौक बंद करके।
आइए और भी चलते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। यहाँ बैतूल आए हैं। बैतूल आए हैं, क्या मिला यहाँ पे? सुनो, हिंदू धर्म महान। आप क्या लिए हैं? ज्ञान गंगा लिए हैं। ज्ञान गंगा लिए। तो यहाँ सभी पुस्तक मिल रही हैं सभी जगह? सभी मिल रही है, सभी शास्त्र मिल रहे हैं, सभी ज्ञान मिल रहा है, सभी प्रकार से। आइए और भी चलते हैं, आपको रूबरू कराएंगे कि इस आश्रम में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ क्या क्या दिखाया जा रहा है। रमेश कहाँ से आए हैं? जबलपुर कुंडम से आए हैं और भी चलते हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ अब हम दूसरे मार्ग पर यहाँ चल रहे हैं और यहाँ के 3 डोम लगे हुए हैं और उस डोम के अंदर प्रवेश हो रहे हैं। आप मौसम अगर डाउन होता है या कोई पानी की शंका होती है या पानी गिरता है, हवा चलती है, तो ये ऐसा व्यवस्था बनाई गई है, डोम लगाया गया है कि ये डोम के हम सेंटर में खड़े हुए हैं और यहाँ विशाल भंडारा चल रहा है। दूसरी मंच की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ मंच है जो यहाँ काफी कार्यक्रम होते रहते हैं, लोगों को ज्ञान मिलता है और कैसे रहना है, कैसे इस दुनिया में चलना है, सभी ज्ञान यहाँ मिलता है। आइए और भी चलते हैं। यहाँ इतने एक प्रसाद ले जाया जा रहा है उस मंच पे, जो यहाँ लोगों को व्यवस्था यहाँ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त वाणी चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से आप ये वाणी सुन सकते हैं। आया है भैया किसो आया है